आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान चर्चा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार दिखता है, होता नहीं। और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है? परमात्मा दिखता नहीं लेकिन नित्य है। देखिए, आज के जो दो पंक्तियों के शब्दों में हमने परमात्मा और नित्य शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि एक इस पर हम चिंतन करें। क्योंकि अक्सर देखिए, एक साधारण मनुष्य का परमात्मा से जुड़ना एक संभव नहीं हो पाता। अक्सर देखिए, हम सभी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपने आप को लिप्त करते हैं, कीर्तन करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं, ताकि हमें आपको परमात्मा की याद आए। लेकिन क्योंकि परमात्मा देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपको हमें कहीं नजर नहीं आता, इसीलिए तो हमने देखिए दूसरी पंक्ति में एक क्या लिखा है? परमात्मा दिखता नहीं लेकिन नित्य सत्य है। क्योंकि शास्त्रों में बार बार जोर देकर कहा गया है, परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि। देखिए, एक साधारण मनुष्य का परमात्मा से जुड़ना इसलिए भी संभव नहीं हो पाता क्योंकि कल युग चल रहा है। कल युग में मनुष्य अज्ञानता की स्थिति में अधिक लिप्त रहता है। अज्ञानता कब आती है? जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण का अधिक संग करता है, रजोगुण के साथ साथ फिर वो तमोगुण का अधिक संग करता है। देखिए, प्रकृति के तीन गुण हैं जो एक नित्य क्रम में आते हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य के अस्त होते ही एक तमोगुण का आरंभ हो जाता है। हम सभी भाई बहन इस बात से तो परिचय रखते हैं कि दिन में देखिए 24 घंटे होते हैं। अक्सर देखिए, हम एक साधारण बोलचाल में 24 घंटे में भले ही रात भी आती है, लेकिन हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं? दिन, प्रतिदिन। ये किस लिए कहते हैं? क्योंकि हम ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। दिन का मतलब उजाले से लिया जाता है, प्रकाश से लिया जाता है या ज्ञान से लिया जाता है। हम सभी भाई बहन सभी के सभी देखिए सदा ही ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहते हैं। अज्ञानता हमें आपको पसंद नहीं। हम सच सच सुनना पसंद करते हैं, झूठ हमें पसंद नहीं। झूठ को आप अज्ञानता से भी जोड़ सकते हो, अंधकार से भी जोड़ सकते हो। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो अंधकार अपने आप ही एक अस्तित्व में आने लगता है। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपने अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि हमें दिखाई दे। घर पे रखा हुआ सामान अलग अलग जगह कहाँ कौन सा सामान रखा हमें दिखाई दे। अन्यथा अंधकार में तो आपका हमारा स्थूल शरीर एक ठोकरें खाता है। क्योंकि तन ठोकरें कब खाता है? जब अंधकार होता है। इस बात को और एक अच्छे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कभी ना कभी हम सभी भाई बहनों ने सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखी होगी। और जब हम देखिए सिनेमा घर के अंदर पहुंचते हैं, लगभग वहां तो पूर्ण रूप से ही अंधकार होता है। तो जब अंधकार में हमने अपनी सीट पे पहुंचना होता है, क्योंकि हमने जो टिकट लिया उसका कोई सीट नंबर होता है, तो वो टॉर्च मैन क्या करता है? आपका हमारा एक मार्गदर्शन करता है, हमें बताता है कि उस सीट पर जाकर बैठ जाओ। तो किससे वो प्रकाश देता है? टॉर्च से दिखाता है। टॉर्च कहो, रोशनी कहो, एक ही बात है। तभी तो हम उस सीट विशेष पर जाकर बैठ जाते हैं। देखिए, ये सभी छोटी छोटी बातें हैं। इनको हम अपने जीवन में जितना अधिक महत्व देंगे, तो फिर आपके हमारे जीवन में परमात्मा का महत्व सर्वोपरि बनने लगेगा, ज्ञान का महत्व बनने लगेगा, सत्वगुण का हमें महत्व समझ में आ जाएगा। क्योंकि अक्सर मनुष्य क्या है, देखिए संसार में रहता हुआ रजोगुण में रहता है। रजोगुण कब आरंभ होता है? देखिए, शाम को तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वैसे तो देखिए सूर्य नित्य बना रहता है। क्योंकि पृथ्वी गोल है, वो अपनी ही सतह पे एक धुरी पे देखिए घूमती है, इसलिए ये दिन रात बनती है। तो 8 घंटे का देखिए ये तमोगुण रहता है। फिर 8 घंटे के तमोगुण के बाद सतोगुण का आरंभ होता है। देखिए, सतोगुण का अक्सर हम जिक्र करते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त का। ये सतोगुण क्या है? जैसे ही 8 घंटे तमोगुण के समाप्त होते हैं, तो फिर तमोगुण के बाद फिर सतोगुण का आरंभ होता है। आरंभ का सतोगुण तो देखिए एक तमोगुण से प्रभावित होता है। फिर अगला जो उसका
सतोगुण का जो एक समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है। सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें सत्वगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। हम तो देखिए परमात्मा की कृपा से केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही, ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, जो अभी भी देखिए वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए परमात्मा की कहो, प्रकृति की कहो, एक अनुकूलताएं होती हैं। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो फिर हम उस स्थिति विशेष में एक सफलता को प्राप्त होते हैं। आपने बचपन में देखिए जब कभी भी साइकिल चलाई हो, उसी दिशा में यदि हवा चल रही होती है तो हमें पेडल मारने में आसानी रहती है, और जब विपरीत दिशा में हवा चल रही हो तो हमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसका अभिप्राय क्या है कि परमात्मा से ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ना या सत्वगुण में जुड़ना एक अनुकूल परिस्थिति होती है। मनुष्य को जुड़ना चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मेरी बनी हुई सभी वीडियो को भी आप जितना संभव हो सके ब्रह्म मुहूर्त में सुनना चाहिए, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जो बहुत ही एक सूक्ष्म है। देखिए जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान ही इतना सूक्ष्म है, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान क्या है, ये जो प्रकृति के 3 गुण नित्य एक क्रम में आते हैं, इन गुणों से तो देखिए 23 तत्वों का विस्तार होता है। ये विस्तार ही तो देखिए एक संसार है। ये संसार को हो, इस प्रकृति की विकृति को, शास्त्रों में तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जब सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा गया। जबकि एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में मोटी भाषा में किसको पृथ्वी समझता है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जब इनकी सम अवस्था होती है तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें एक क्रिया लाई जाती है। आरंभ में सत्वगुण की वृद्धि की जाती है। सत्वगुण की वृद्धि होने पे फिर वो धीरे धीरे वो जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, क्योंकि ब्रह्मांड को देखिए 24 तत्वों का बताया गया। ये जो पृथ्वी तत्व तो देखिए अंतिम घटक है, अंतिम तत्व है, 24वां तत्व है। और एक साधारण मनुष्य देखिए, क्योंकि मोटी बुद्धि के स्तर पर जीता है, विशेष रूप से देखिए कलयुग में, क्योंकि वो सत्वगुण का संग कम करता है, वो रजोगुण का अधिक संग करता है। दिन में देखिए हम सभी भाई बहन हम विषय भोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही क्रियाएं करते हैं, और उन क्रियाओं में जब हम विषय भोगों में असक्त हो जाते हैं, व्यसनी बन जाते हैं, तो फिर कभी कभी मनुष्य क्या करता है? तमोगुण में गिर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध जो निषेध कर्म बताए गए उनको कर जाता है। किस लिए? क्योंकि मनुष्य में, मन के भीतर में जब विषय भोगों का एक वेग बहुत गहरे तल पे आ जाता है तो फिर मनुष्य ये जो शास्त्रों की बातों की अवहेलना कर जाता है। शास्त्रों में तो क्या कहा गया? विधि विधान विहित कर्म करने की, जो जो शास्त्रों में कहा गया वही कर्म करने की, उन्हीं को ही तो पुण्य कर्म कहा गया। क्योंकि जब जब मनुष्य रजोगुण में जब धन कमाता है या अपनी विषय भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्रम करता है, और यदि हम देखिए पुरुषार्थ में धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, धर्म की छत्र छाया में अपना धन कमाते हैं, और फिर कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए भी हम क्रियाएं करते हैं, यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना होता है, धर्म की 4 दीवारी में ही हम धन कमाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो फिर मनुष्य का जीवन देखिए राजसी बना रहता है। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में आते हैं, हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कुछ मोटे स्तर पर समझ में आने लगता है। देखिए आरंभिक सत्संग हम सभी भाई बहनों का अक्सर बेमन से होता है। बेमन से सत्संग का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे स्थित होता है तो वो कर्म कांड करता हुआ तो बेमन से वो सतोगुण में जाता तो है, लेकिन मन में उसकी जो एक आकर्षण है या लगाव है वो तो विषय भोगों में ही बना रहता है। अक्सर देखिए मनुष्य पूजा पाठ करता है तो प्रार्थना में परमात्मा से कुछ ना कुछ प्रकृति के ही सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता जैसे पदार्थ मांगता है। ऐसे राजसी मनुष्य कभी भी परमात्मा का ज्ञान कहो, परमात्मा की भक्ति नहीं मांगते,
और संसार में तो देखिए अक्सर मनुष्य के पास जब ये धन दौलत आ जाती है, संसारी एक सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध होने लगते हैं, तो एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में तो कह देता है कि परमात्मा की बहुत कृपा इस पर बरस रही है। जबकि देखिए परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। परमात्मा की कृपा तो देखिए सभी पे ही बनी रहती है, और परमात्मा की कृपा तो देखिए ज्ञान में होती है, भक्ति में होती है। ये जो प्रकृति के पदार्थों के लिए ये परमात्मा की कृपा नहीं, देखिए परमात्मा की कृपा का अभिप्राय आपको गलत अर्थों में नहीं, देखिए आपके हमारे यदि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, हमें अपने मिले हुए जीवन का अधिक समय इन राशि गतिविधियों में गंवाना नहीं पड़ता। तो ये परमात्मा की एक अनुकूल स्थितियां होती हैं, परमात्मा की कृपाएं होती हैं। तो फिर आपके हमारे पास देखिए धन कमाने के लिए अधिक समय हमें लगाना नहीं पड़ता, फिर हम देखिए सत्संग में अधिक समय लगाते हैं। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने की आपके हमारे भीतर में जिज्ञासा बनी रहती है, हम भक्ति करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। तभी तो देखिए मनुष्य को कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जैसे जैसे हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते जाते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, आपका हमारा सत्वगुण एक मजबूत स्थिति में होता है, तो परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, वो तो मायातीत की स्थिति में है। जबकि दूसरी ओर आपकी हमारी जो आत्मा का जो एक मूल स्वरूप है वो भी मायातीत की स्थिति है। देखिए आत्मा और परमात्मा ये चेतन तत्व है, जबकि माया तो जड़ है। ये जो प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको भी शास्त्रों में जड़ कहा गया है। ये तीन तत्व माया, माया यानी प्रकृति, प्रकृति यानी उसके तीन गुण, ये नित्य हैं, इनको सत्य कहा जाता है। जबकि आत्मा को क्या कहा जाता है? सत्य और चित्त कहा जाता है। और परमात्मा को क्या कहा जाता है? सत्य, चित्त, आनंद। आनंद में देखिए चित्त भी आ जाता है, सत्य भी बना रहता है, जबकि चित्त में सत्य बना रहता है। जबकि सत्य में देखिए चित्त भी नहीं रहता, जब चित्त में ही आनंद नहीं रहता, तो फिर सत्य में देखिए जब चित्त ही नहीं है तो आनंद की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जबकि एक साधारण मनुष्य है, ये जो प्रकृति के जो पदार्थ हैं, मैंने बताया ना, पृथ्वी तत्व ये एक अंतिम घटक है। अक्सर मनुष्य देखिए अधिक से अधिक जमीन खरीदना चाहता है, अधिक से अधिक संपत्ति बनाता है, पदार्थों का संग्रह करता है, धन कमाता है। किस लिए? इन पदार्थों को भोगने के लिए। और ये जो पृथ्वी तत्व है ये तो एक अंतिम घटक है। संसार में देखिए आज दो देशों में जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई की स्थितियां बनी हुई हैं, तो ये भी देखिए एक पृथ्वी तत्व को पाने की ही इच्छा है। यानी कि अपने देश का विस्तार कहो, अपनी सत्ता को मनवाना कहो, या किसी भी, देखिए मेरा कोई वो राजनीतिक विषय नहीं होता, ये तो बात पृथ्वी की आई तो मैंने आपको उदाहरण में समझाया। एक साधारण मनुष्य जब जब देखिए पृथ्वी तत्व में ही अधिक रुचि रखता है, पदार्थों में ही अधिक रुचि रखता है, तो फिर उसको तो देखिए रजोगुण का ही कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। तब देखिए रजोगुण से भी जो 10 गुना अच्छा सत्वगुण की स्थिति है, तब तो उसको देखिए सत्वगुण का ही ज्ञान नहीं होता। जब सत्वगुण का ही ज्ञान नहीं होता तो सत्वगुण से भी 10 गुना और आगे की स्थिति किसके लिए कहा जाता है? मायातीत स्थिति। माया का मतलब क्या है? देखिए तीन गुण, तीन गुण तो आप 1, 10, 100 की एक स्थिति भी समझ सकते हो, क्योंकि हमने 10 गुना का आधार बताया। हम अक्सर तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित करते हैं, रजोगुण को 10 अंकों से, सत्वगुण को 100 अंकों से। और जब मनुष्य देखिए 100 अंक पर ही नहीं पहुंचता, तो फिर तो जो 1000 अंक जो हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के लिए, परमात्मा के लिए एक समझाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, तो फिर उसको उतना ज्ञान ही नहीं होता। और जब मनुष्य अज्ञानता में होता है तो 1 और 1000 में तो देखिए कितना अधिक अंतर है, तो उसका फिर बोध ही नहीं होता, क्योंकि 1 से 10 की स्थिति का ही उसको बोध नहीं, और 10 से 100 की स्थिति का उसको बोध नहीं। तब ऐसी स्थिति में देखिए 1000 तो बहुत ही अधिक दूरी पे होता है, इसलिए तो फिर आपको हमें परमात्मा का बोध नहीं होता। इसी को ही तो देखिए कह दिया जाता है कि परमात्मा दिखता नहीं है। जबकि देखिए शास्त्रों में तो जब प्रकृति के 3 गुणों को ही कहा गया कि वो नित्य हैं, जबकि प्रकृति के ये जो जड़ गुण हैं,
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण यही आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखते नहीं है, भले ही इनको जड़ कहा गया, नित्य कहा गया। और हमें क्या दिखता है? केवल उसके जो अंतिम घटक है, पृथ्वी दिखता है, हमें जल दिखता है, हमें अग्नि दिखती है। हमें तो देखिए वायु का भी बोध नहीं होता और आकाश का तो बिल्कुल भी बोध नहीं होता। एक साधारण मनुष्य अपने बुद्धि के स्तर पर क्या कहता है? अपने सिर को आसमान के ऊपर देख के कहता है कि वो आकाश है, वो देखो आकाश में तारे। जबकि आकाश का मूलभूत परिभाषा क्या है? जो जो खाली स्थान है उसको आकाश कहा जाता है। जब हमें सूक्ष्म तत्व अग्नि के बाद जो वायु तत्व है उसका ही बोध नहीं होता, तो फिर आकाश तत्व का ही बोध नहीं होता। फिर आकाश से भी आगे देखिए 5 आपके हमारे जो विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। इन्हीं सूक्ष्म तत्वों से तो ये 5 स्थूल भूत है जिनसे आपका हमारा स्थूल शरीर बनाया जाए। जितने ये भोग्य पदार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको तामसी कहा जाता है। 5 विषय भोगों को भी तामसी कहा जाता है। इसी तरह जो आपके हमारी जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, जिनसे हम 5 विषयों का सुख लेने के लिए कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, ये 5 कर्मेंद्रिय देखिए राजसी कहलाती हैं। अब देखिए ना, अब आप क्रम समझिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया। ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है और जो आपके हमारे एक 5 भोग्य विषय, इनको तामसी कहा जाता है। इन विषयों की प्राप्ति के लिए जो कर्मेंद्रिय हैं उनको राजसी कहा जाता है। अब आगे चलो, देखिए ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं इनको राजसी के साथ साथ सात्विक भी कहा जाता है। देखिए गुणों का एक क्रम आगे आगे बढ़ता जा रहा है। इसी से तो देखिए सूक्ष्मता का ज्ञान होता है। अब एक बार पुनः आप इनकी स्मृति कीजिए। देखिए 5 जो स्थूल भूत है वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनके 5 सूक्ष्म तत्व हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यही आपके हमारे भोग विषय, ये भी तामसी हैं। अब 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखिए ये जो 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये तो देखिए स्थूल, इनको गोलक कहा जाता है। जबकि ये जो शास्त्रों में जो 5 कर्मेंद्रियों का जो जिक्र आ रहा है, जब जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो राजसी हैं, वो देखिए इनके सूक्ष्म तत्व होते हैं। इसी तरह जो 5 आपके हमारे देखिए ज्ञानेंद्रिय हैं, वो राजसी और तामसी नहीं कही जाती, वो राजसी और सात्विक कही जाते हैं। देखिए गुणों का आगे विकास हो रहा है। अब इसके बाद देखिए 3 आपके हमारे सूक्ष्म अंतःकरण के तत्व आते हैं। इससे पूर्व देखिए 5 स्थूल तत्व आ गए, 5 विषय आ गए, 10, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हो गए 20 तत्व। अब मन, बुद्धि और अहंकार, देखिए मन, बुद्धि तो ये सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है, इनको सात्विक कहा जाता है। और इसी तरह जो अहंकार तत्व है, देखिए वो अहंकार जो आप और हम जो अपने व्यवहार में एक निंदा के रूप में बोलते हैं, उस अहंकार से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो देखिए अहंकार एक तत्व का नाम है, ये भी सात्विक माना जाता है। यहाँ तक देखिए ये प्रकृति के ये 23 तत्वों का ये एक कुल योग आ जाता है। अब 24वां तत्व कौन है? इसमें प्रकृति के जो 3 गुण है उनको एक इकाई माना जाता है। तो यहाँ तक का जितना भी परिवार है, पसारा है, ये मैंने देखिए कर्मबद्ध तरीके से आपको समझाया है। इसलिए तो मैंने कहा है कि देखिए संसार दिखता है, होता नहीं। होता नहीं का मतलब ये है कि ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी जो समावस्था है, इससे पहले के ये मैंने जो 23 तत्वों का जो एक क्रमशः विस्तार आपको समझाया, ये अनित्य है। अनित्य का मतलब ये है कि भले ही आपको हमें देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई देने का अभिप्राय है कि इसी में तो देखिए ये 4 युग एक क्रम में आते जाते रहते हैं। आरंभ में देखिए सतयुग होता है, फिर त्रेता युग होता है, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। कलयुग में और हम सभी भाई बहन अपना जीवन व्यतीत करें तो इनका बार बार एक क्रम चलता रहता है। तभी तो देखिए संसार में कभी कभी ऐसा भी शब्द सुनने को मिलते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का अभिप्राय देखिए अनित्य से लिया जाता है। भले ही इसका जो एक शाब्दिक अर्थ है वो तो देखिए झूठ, मिथ्या का अभिप्राय क्या है? झूठ। लेकिन यहाँ अर्थ क्या है? ये अनित्य है। अनित्य का अभिप्राय है कि ये सदा नहीं रहता। जबकि ये जो परमात्मा और आत्मा, ये
चेतन तत्व हैं, ये नित्य बने रहते हैं। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जो कि अति सूक्ष्म इकाई हैं। देखिए, अभी हमने सारा का सारा ये क्रम इसीलिए समझाया कि संसार दिखता है होता नहीं को स्पष्ट करने के लिए। अब दूसरे शब्दों में देखिए, परमात्मा दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं है कि ये जो हमने 23 तत्वों का जो विस्तार समझाया, ये तो आरंभ के अंतिम कहो, आरंभ के कहो, अंतिम 3 घटक जो पृथ्वी जल अग्नि है, ये एक स्पष्ट रूप से आपको हमें दिखाई देते हैं। उससे आगे के जितने भी ये जो घटक हैं, ये तो हमें क्रमशः दिखाई नहीं देते। इनका केवल हम बोध ले सकते हैं। शास्त्रों में जैसे जैसे इनका क्रम बताया गया, उस पर हम शोध करते हुए इसको हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चेतन तत्व की। देखिए, यहाँ तक तो 24 तत्व हो जाते हैं। अब बात आती है आत्मा की, जो कि एक चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य और चित है। इसको भी देखिए आप विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता समझ सकते हैं। और फिर इसके बाद है परमात्मा। देखिए, शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया, ये जो ब्रह्मांड है ये 24 तत्वों का है। 25वां तत्व आत्मा है, जो चेतन तत्व है। और 26वां जो सर्वव्यापी तत्व है, वो है परमात्मा, जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। देखिए, परमात्मा के 3 स्वरूप कहे जाते हैं। सगुण साकार, जो एक साकार रूप में है, जिसकी एक लीला होती है। और इसी तरह जो एक परमात्मा रूप है, जो कि आत्मा के बाहर भी है और आत्मा के भीतर भी है। ये जो हर सभी जीवों के अंतःकरण में हम कहते हैं ना, परमात्मा से आप एक समुखता बनाए रखो, तो वो परमात्मा का देखिए सगुण निराकार रूप होता है। सगुण का अभिप्राय होता है कि परमात्मा में वो सभी दिव्य गुण शक्तियां मौजूद रहती, लेकिन वो जो उसका स्वरूप है, देखिए मन के भीतर जब हम झांकते हैं, तो परमात्मा का जिस स्वरूप के आपको हमें एक बोध होता है, वो एक सगुण निराकार रूप में होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। इसी तरह एक परमात्मा की जो एक ब्रह्म शक्ति कहलाती है, उसको निर्गुण निराकार कहा जाता है। वो सर्वव्यापी सत्ता है। उसी सर्वव्यापी सत्ता के कारण ही ये जो प्रकृति के जो 3 गुणों का जो एक विस्तार होता है ना, देखिए जब सृष्टि का आरंभ होता है, तो इन 3 गुणों में विकृति लाई जाती है। आरंभ में सत्वगुण में वृद्धि की जाती है, सत्वगुण में वृद्धि के बाद फिर रजोगुण की वृद्धि की जाती है, ताकि वो एक संसार के ये जो 4 युगों का जो एक क्रम चलता रहता है। और जब प्रलय की स्थिति लानी होती है, लानी क्या होती है, देखिए एक समय विशेष के बाद उसमें प्रलय लाना एक आवश्यक होता है, तब तमोगुण में वृद्धि की जाती है। देखिए, ये सभी शास्त्रों में सभी बातें, सूक्ष्म बातें बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाई गई, जिसको मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में बार बार शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ समझ सकता है। जैसे जैसे देखिए हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, और ये जो प्रकृति के जो एक कार्य हैं, 3 गुणों के जो एक 23 तत्वों में विस्तार रूप में इस ब्रह्मांड का एक रूप लेते हैं, उनका जब ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आ जाता है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 गुणों का जो एक क्रियाशीलता है, या इसका ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान का है, गुहतम ज्ञान के नाम से कहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस पूरे ज्ञान विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से, जो कि गीता में आप और हम जानते ही हैं कि पूरी गीता में इन सभी बातों को क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न अध्यायों में भगवान का ही एक अवतार वेद व्यास जी द्वारा एक क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए इन शास्त्रों का ज्ञान पूर्वक अध्ययन नहीं करता। तभी तो संसार में कभी कभी देखिए ऐसा भी कह दिया जाता है कि किसने देखा भगवान को। तभी ऐसे मनुष्यों द्वारा देखिए अधिक पाप कर्म होते हैं, क्योंकि जब मनुष्य परमात्मा के अस्तित्व को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में ये जो देखिए पुनर्जन्म है, कर्मफल सिद्धांत है, उन पर उसका विश्वास टिकता नहीं है। तभी तो ऐसे मनुष्य अक्सर यही समझते हैं ना, परमात्मा दिखता तो है ही नहीं। लेकिन हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये नित्य सत्ता है। भले ही ये दिखते नहीं है आरंभिक स्थितियों में,
जैसे जैसे देखिए हम उस अंतिम स्थिति पर पहुंचते हैं, देखिए योग दर्शन में तो क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया, उसी को ही देखिए परमात्मा की प्रेरणा से इस ब्रह्म मुहूर्त में वीडियो बनाते समय देखिए जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे शब्दों का एक क्रम दिया, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनका ये अंतिम घटक ही पृथ्वी है, उससे कम अंतिम घटक जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है, फिर 5 आपके हमारे जो भोग विषय हैं। पृथ्वी का भोग विषय देखिए गंध है, जल का रस है, अग्नि का रूप है, वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द है। आकाश का शब्द जब ये एक गुण है तो ये देखिए मैं भी तो शब्दों द्वारा ही आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा स्थूल शरीर भी देखिए तामसी है, ये शब्द भी तामसी हैं, ये आकाश भी तामसी है। इनसे फिर आगे देखिए 5 कर्मेंद्रिय हैं जिसको मैंने गोलक रूप में हाथ पैर वाणी गुदा लिंग समझाया। फिर 5 आपके हमारी देखिए ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 भोग विषय और 5 आपके हमारे जो तत्व हैं स्थूल शरीर के, ये तामसी हैं। 5 कर्मेंद्रिय राजसी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां ये राजसी के साथ साथ अब सात्विक बन जाती है, क्योंकि हमें ज्ञान मिलता है। ये जो आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, इनसे हम 5 भोग विषयों का सुख लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो इसलिए इनको देखिए रजोगुण के साथ साथ सत्व सात्विक कहा गया। और ये जो मन बुद्धि अहंकार 3 तत्व है, देखिए कारण शरीर का जो मूल तत्व है वो तो अहंकार है, और मन बुद्धि देखिए सूक्ष्म शरीर के, ये भी तीनों तत्व सात्विक कहलाते हैं। और उसके बाद देखिए ये तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण कहलाते हैं, जिनकी ये जो एक सूक्ष्म एक स्थितियां इन सभी 23 तत्वों में बनी रहती हैं। और उसके बाद देखिए चेतन तत्व आत्मा है, इसे आत्मा नहीं तो देखिए परमात्मा के साथ अपना साक्षात्कार करते हुए ये जो प्रकृति के जो 3 गुणों का जो एक बंधन है, जो आपको में जन्म मरण में जो 84 लाख योनियों में कर्म के अनुसार कहो संस्कारों के अनुसार बार बार जो आपको में जन्म मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। ये सूक्ष्म और कारण शरीर जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसा संस्कार बनते हैं, कर्माशय बनते हैं, तो उसके अनुसार फिर ये 84 लाख प्रकार की योनियों में ये आना जाना बना रहता है। इसीलिए तो देखिए मनुष्य को ये संसार दिखता है, क्योंकि वास्तव में तो होता ही नहीं। और परमात्मा जो एक नित्य सत्ता है, ये देखिए आरंभ में देखिए जब तामसी स्थितियों में तो बिल्कुल भी बोध नहीं होता, राजसी स्थितियों में हल्का हल्का शास्त्रों का ज्ञान होने लगता है। फिर सात्विक स्थितियों में जैसे जैसे मनुष्य अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करता है, तो फिर उसको ये परमात्मा की जो एक सूक्ष्म रहस्यों का ये ज्ञान होने लगता है, उसको आत्मा का एक लक्षणों का बोध होने लगता है। तभी तो शास्त्रों में कहा है ये 24 तत्वों का तो देखिए भौतिक सृष्टि का एक प्रसार है, परिवार है, ब्रह्मांड है। और ये 25वां तत्व देखिए आत्मा है, और आत्मा के भीतर ही परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है, जो कि मैंने क्रमबद्ध तरीके से ब्रह्म शक्ति द्वारा समझाया है। और इसी परमात्मा को भगवान को देखिए एक 26वां तत्व कहा जाता है। देखिए ये क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे हम इन कड़ियों को सूक्ष्म रूप में समझ लेते हैं, तो फिर परमात्मा जो एक नित्य सत्ता है वो आपको हमें उसका बोध होने लगता है। फिर उसका हमें एक आत्म दर्शन की एक स्थिति होती है। फिर उस स्थिति विशेष के बाद मनुष्य के आत्मा के ऊपर ये जो 3 बंधन है 3 शरीरों के, देखिए एक बंधन तो सभी का ही समाप्त हो जाता है, स्थूल शरीर का सभी की मृत्यु होती है। लेकिन जब जब स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कारण शरीर, देखिए जिसका नाम ही कारण है, जब कारण ही समाप्त हो जाता है तो कार्य क्या है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण ये सहज ही समाप्त हो जाते हैं। और तब ऐसी स्थिति में आत्मा मायातीत की स्थिति में होती है, आनंद स्वरूप एक स्थिति को प्राप्त होती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो ये मैंने सभी देखिए स्थितियों का परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे शब्दों द्वारा मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी देखिए आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ।
मैं कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। ये तो गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का अध्ययन करते रहने से और परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में ये वीडियो में जैसे जैसे परमात्मा मुझे प्रेरित करते हैं, फिर मैं शब्दों द्वारा ही आपको परमात्मा के सूक्ष्म रहस्य को कहो, प्रकृति का ज्ञान विज्ञान कहो, वो समझाने का एक प्रयास करता हूँ। तो इन सभी बातों पर आप भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही इन पर चिंतन करें, इन पर विचार करें, तब आपको भी देखिए ये परमात्मा का एक बोध होने लगेगा, जो एक नित्य सत्य है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में मददगार साबित हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आप किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, आपका कोई सुझाव हो मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और आपका कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।